नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। बढ़ती जनसंख्या, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम पर जारी वाद विवाद के बीच अब देश में एक नए और बड़े मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल जब से ये खबर सामने आई है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को पहुंचाई गई हैं और इस पे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भी कथित तौर पर जुड़े हुए थे, तब से सियासी हड़कंप मचा हुआ है। ये नया विवाद तब खड़ा हुआ जब पाक पत्रकार नुसरत मिर्जा ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए कहा कि वह साल 2005 से 11 के दौरान कई बार भारत आए और यहां उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कई जानकारियां जुटाई। अब इस मामले को लेकर बीजेपी पूर्व उपराष्ट्रपति और कांग्रेस पर हमला बोल रहा है। हालांकि हामिद अंसारी ने भी दो टूक कहा है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। न तो वह नुसरत मिर्जा को जानते हैं और न ही उनसे कभी मिले। बहरहाल कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, और इस पूरे मामले से हामिद अंसारी का बिना किसी जांच और सबूत के नाम जोड़ना कितना उचित है। अब जनता मांगे जवाब में चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे अंसारी पर आर पार में। तो देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने हामिद अंसारी के बारे में जो कहा है उस पर उन्होंने सच्चाई बतानी चाहिए। आरोप है कि हामिद अंसारी ने नुसरत मिर्जा को कई बार भारत बुलाया और नुसरत मिर्जा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को संवेदनशील जानकारी दी। हाल ही में नुसरत मिर्जा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति थे तब वह कई बार भारत आए। वहीं इस पर हामिद अंसारी ने कहा है कि मेहमानों को बुलाने का काम उस वक्त की सरकार का था, उनका नहीं। लेकिन बीजेपी हामिद अंसारी पर लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी के मुताबिक देश के संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति का पूरा सम्मान है, लेकिन भारत का हित सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि अगर पूर्व उपराष्ट्रपति के पास इस मामले को लेकर कोई गोपनीय जानकारी है तो उन्हें सरकार के सामने साझा करना चाहिए। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि 2 दिन पहले नुसरत मिर्जा मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी और हामिद अंसारी से कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन हामिद अंसारी ने सारा ठीकरा तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर फोड़ते हुए जवाब दिया कि उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में जो गेस्ट बुलाए जाते हैं वो सरकार की सलाह से बुलाए जाते हैं। गौरव भाटिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2010 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति के ऑफिस से फोन कर आयोजकों को नुसरत मिर्जा को आमंत्रित करने के लिए कहा गया था। बीजेपी की ओर से हामिद अंसारी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए और क्या कुछ कहा गया, आप भी सुनिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। अंसारी जी ने सारा ठीकरा कांग्रेस की सरकार के ऊपर यह कह के फोड़ा कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं ये सरकार की सलाह से बुलाए जाते हैं। हामिद अंसारी जी खुद कहते हैं कि पूर्व की कांग्रेस सरकार की सलाह पर उनसे मशवरा कर ही इन फॉरेन डिग्नेटरीज को। तो आपके बता दें कि नुसरत मिर्जा पाकिस्तानी पत्रकार हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में जो दावे किए हैं उसकी वजह से देश में राजनीति शुरू हो गई है। नुसरत मिर्जा ने दावा किया है कि वह भारत के कई शहरों में जा चुके हैं, लेकिन भारत के बारे में उनकी जानकारी को पाकिस्तान में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। नुसरत मिर्जा के मुताबिक उन्होंने भारत में कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात की, जिसमें हामिद अंसारी भी शामिल है। यही वजह है कि अब कांग्रेस और हामिद अंसारी बीजेपी के निशाने पर है। बहरहाल चलिए अब इस
बड़े और गंभीर मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं। अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता दीपक झा जी हैं, झा जी का भी स्वागत है। पूर्व राजदूत RS मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। विदेश मामलों के जानकार रोविंदर सचदेव जी भी जुड़ेंगे। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार RP श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। साथ ही पाकिस्तान से पत्रकार राना अली जोहेब भी कुछ देर के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है? दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। दीपक जी, जो कुछ भी विवाद चल रहा है, जिसपे हामिद अंसारी जी ने भी कह दिया कि ये तत्कालीन सरकार का बुलाने का काम है, तो उस समय कांग्रेस UPA की सरकार थी। और जिस तरह से नुसरत मिर्जा जी ने कहा है कि काफी जानकारी उनसे मिली है और वो ISI से उन्होंने साझा की है, क्या कहेंगे इस मामले में आप? देखिए, ये तो आपको भी पता है कि 8 साल से सरकार कुंभकर्ण की नींद सोती रह गई जी। और 8 साल तक मतलब देश की सारी एजेंसी इतनी नाकाबिल है क्या कि 8 साल तक कुछ नहीं पता चला। अगर वो यूट्यूबर है, वो नहीं बोलता तो आज तक सब सामान्य था, नहीं पता चलता। बात ये नहीं है कि क्या हुआ, बात ये है कि भाजपा इस मुद्दे को उठाना चाहती है। जिस व्यक्ति का पाकिस्तान में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, एक ऐसा पत्रकार जो लोगों का नेम ड्रॉपर कहलाता है पाकिस्तान में, उस व्यक्ति के बयान को, क्योंकि वो यूट्यूब चलाता है, उसका यूट्यूब हिट हो जाए, उसको पॉपुलैरिटी मिले, भारत सरकार, दुनिया के लोग यहाँ पे ध्यान दे, भारत सरकार उस व्यक्ति को ज्यादा वैल्यू दे रही है। अपने व्यक्ति को, अपने घर के राष्ट्रपति को, अपने देश के उपराष्ट्रपति को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बदनाम करना, वो देखना होगा। आप ये समझिए कि 8 साल बीत गए, नरेंद्र मोदी जी और इनकी भाजपा सरकार, क्या भाजपा सो रही थी? आप बताइए ना। और ये जो लोग आज निकल के आ रहे हैं कि सामने आ रहा है, तो मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, सरकार के लोगों से, टीवी में बैठने की बजाय बाकायदा तथ्य लेके आए और कहें कि देखिए जी, ये जी आपको हमने बुलाया था, इन्होंने बुलाया और ये बातें हुई। अगर ऐसा कुछ होता है तो स्वागत योग्य कदम है, नहीं तो निराधार है। इस देश में पहले आपने महंगाई से डराया, भ्रष्टाचार से डराया, बेरोजगारी से डराया कि देखो जी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बहुत है कांग्रेस के शासन में। आज आप एक विशेष वर्ग को, लोगों को डरा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दीपक जी, यहाँ उपराष्ट्रपति जी का मामला है, विशेष वर्ग का मामला नहीं है। आपका कहने का मतलब यह है कि नुसरत मिर्जा जी ने अपने YouTube चैनल को फेमस करने के लिए, चर्चित करने के लिए कह दिया। और आपने एक बात और कही कि 8 साल से कुंभकर्ण की नींद सो रही थी सरकार। अरे 8 साल में कुंभकर्ण की नींद आपने कहा सो रही है। उपराष्ट्रपति जी से कौन मिला, कौन नहीं मिला, ये जांच एजेंसी का काम थोड़ी है। देखिए, जांच एजेंसी का काम बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर वो किसके बुलावे पे आए, राष्ट्रपति ने उनसे क्या बातें करी, तो देखिए दूसरी बात है, अब आप इसको जांच सकते हैं ना भाई, जांचने की एजेंसी आपके काम कर सकती है ना। लेकिन मैं इस बात को अब नहीं बोलूंगा। मैं ये बात ये बोलता हूँ कि भाजपा का पाकिस्तान प्रेम क्या कहलाता है। जिन्ना की मजार की चादर आप चढ़ा के आते हैं। हमारे गृह मंत्री जी, भाजपा के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने जिन्ना के लिए, अगर इनका आत्मा पिघल गई हो तो भारत की पता नहीं क्या क्या पोल खोल के आ गए होंगे। तो जिन्ना की मजार पे आप जाते हैं, बस लेकर आप जाते हैं और प्राइवेट प्लेन से सीधे नवाज शरीफ की बेटी की शादी में आप उतरते हैं। आप बताइए ना देश को कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने जाके क्या बातें की। आप बताइए ना, कंधार में आप चले जाते हैं, पुलवामा में, उरी में, पठानकोट में ISI को आप इनवाइट करते हैं। भाई साहब, आप बुलाते हैं, हम नहीं बुलाते हैं। ये भाजपा का चरित्र है। भाजपा देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहती है, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, चाहे सेना में भर्ती का हो, किसी भी, इन सब चीजों पे हम बात ना करें। आप पत्रकार लोग बात ना करें। पत्रकारों को एक नया मुद्दा। दीपक जी, आपका अर्थ, आपका आशय इस ओर जा रहा है कि नुसरत मिर्जा कहीं न कहीं भाजपा से मिले हुए हैं। आप ये देखिए ना, अभी जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी पकड़ा जाता है लश्कर तैयबा से, उसका नाम है अलील साहिब करके कुछ नाम है, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का IT का चीफ होता है, वो पकड़ा जाता है। उदयपुर में हत्याकांड के आरोपी जो पकड़े जाते हैं, उनके भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के साथ फोटो दिखती है। और तो और जो दिवंगत श्री दीप सिद्धू जी हैं, मर गए हैं, इसलिए उनको श्रद्धांजलि के साथ मैं बोलूंगा, सम्मान के साथ बोलूंगा, वो उनको आप दोषी करार देते, आतंकवादी करार देते थे।
उनकी फोटो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तत्कालीन हुआ करती थी। तो भाजपा का राष्ट्रीय चरित्र जो है वो आतंकवादियों के साथ साठगांठ बना के चलता है, क्योंकि आतंकवादियों के साथ गांठ बनाएंगे तभी ये देश के माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। इनको देश में माहौल खराब करना है, डर पैदा करना है, भय पैदा करना है, और न इनसे इनको इंसानियत से लेना देना है, न इनको आपकी रोजगार से लेना देना है, न आपके स्वास्थ्य। अभी तो दीपक जी, हामिद जी की बात हो रही है। आपने बात, हालांकि मैं अवस्थी से पूछ लेता हूं, लेकिन इस बात की सफाई बीजेपी दे चुकी है कि जिस आतंकवादी की आप बात कर रहे हैं जम्मू में पकड़े जाते हैं, उन्होंने कह दिया है कि भाजपा नेताओं के नजदीक आने के लिए वो जानबूझ करके सदस्यता उसने ग्रहण की थी युवा मोर्चा की, कह दिया। खैर अवस्थी जी इसका उत्तर देंगे। अवस्थी जी, जिस चीज का अगर पाकिस्तान के कोई पत्रकार, जैसे दीपक जी ने कहा है, यूट्यूबर है एक वो, और उसने ये आरोप लगा दिया, कोई तथ्य नहीं दिया, कैसे मिला। हालांकि एक आपके भाजपा के आपके गौरव भाटिया जी ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें लग रहा है कि वो पत्रकार साथ में कहीं दूर बैठे हुए हैं उनके साथ, इसके अलावा कोई तथ्य नहीं है। तो ऐसे में एक संवैधानिक पद पे बैठे, भले वो पूर्व हो गए हों, उन पे इस तरह के आरोप जड़ देना कितना उचित है? देखिए त्रिपाठी जी, मैं एक ही बात कहूंगा कि दीपक झा जी ने बहुत सारी बातें करी, आज सुनाई, कम पड़ी हमको, पर उनके भाव समझ में आ गए। जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया, एक पाकिस्तान का एक पत्रकार ये बोलता है कि हम भारत जाते हैं और वहां पर भारत में जाकर हमने वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके बुलावे पे जाते हैं और उनसे हम बहुत संवेदनशील सामान लाकर ISI को देते हैं, तो ये विषय गंभीर हो जाता है जी। वो आता, चाय पीता, चला जाता तो कोई फर्क नहीं था। उसने कहा कि हमने उनसे मिले, उनसे चीजें ली और हमने ISI को दिया, और हम इसकी जांच कराने की बात कर रहे हैं। हामिद साहब ने क्या कहा कि भाई हमने तो सब कुछ किया पर हमने बुलाया नहीं, बुलाने वाले तो सरकारें हैं। तो उन्होंने अपना किया छोड़ के अपना जो मटका था फोड़ दिया कांग्रेस सरकार के ऊपर। हम एक ही क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं कि भाई आपका कुछ लेना देना है? इस प्रश्न को पूछते ही दीपक झा जी, राहुल गांधी जी और आज सवेरे से लेके कल से लेके आज तक जितने पत्रकार हैं, जितने प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो एक ही बात कह रहे हैं कि एक विशेष धर्म के लोगों के ऊपर हमला है। इसमें कौन सा हमला किया आपने, बताइए? क्या हम आपसे ये भी नहीं पूछ सकते जी? पर आप कहा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या करेक्शन है, तो आप कहते हैं कि एक विशेष धर्म के लोगों को सताया जा रहा है। साहब, धर्म क्या देश के ऊपर है? और उसमें राष्ट्रपति हो या सुरेंद्र शेखर अवस्थी खुद क्यों ना हो, जी, जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और यही तो प्रश्न पूछा है हमने कि आपका कोई कनेक्शन था, नहीं था, कैसे था, कितना था? अरे पाकिस्तान से जब वो वीजा मिलता है तो 3 जगह पर जाने के लिए मिलता है और वो 8-10 जगह 15 जगह घूमता है, किसके कहने पर? अशोक दीवान जी जो डायरेक्टरेट हैं वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट के, वो अग्रवाला साहब को कहते हैं, अजीत अग्रवाला साहब को, कि इनको बुला लो। क्यों कहा उन्होंने? और उसके बाद मैं फिर एक बात कह रहा हूं कि जनाब ने कहा कि हमारा कुछ लेना देना नहीं, मैं मिला ही नहीं, तो आज फोटो दिखा दी गई है। उस फोटो पे वो व्यक्ति जिसके लिए बात हो रही है वो मंच पे मुख्य भूमिका में बैठा हुआ है जी। तो उपराष्ट्रपति जी, जो पूर्व उपराष्ट्रपति जी हैं, तो उन्होंने ये बात क्यों कही कि हम आज तक मिले नहीं? तो इन बातों को पूछने का अधिकार सबका है जी। और कांग्रेस को और आपको सबको ये कहना चाहिए कि जनाब कोई गलती है तो पकड़ी जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो जांच के विषय में क्यों आप, जब ये प्रश्न आता है आपको आगे आना चाहिए। आप यदि ये आके कहते दीपक झा जी कि हाँ कोई भी जांच होगी हम उसको फेस करेंगे और जो जानकारी चाहिए, क्योंकि मामला देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। जब हम ये बात करेंगे तब आप कहोगे आतंकवादी आपका बीजेपी के। लेकिन अवस्थी जी आतंकवादी किसी के भी आईटी सेल का हो, हमारे या तुम्हारे आईटी सेल का हो, उसको बंद कर देना चाहिए। जी अवस्थी जी, लेकिन ये तो कोई प्रूफ हुआ नहीं ना, फोटो एक मिल जाने से। अभी आपकी सरकार है, आप पूरी तरह से जांच करें। जांच में अगर कुछ भी तथ्य सामने आता, थोड़ा बहुत ही आता, तब आप लोग इस तरह के आरोप लगाते तो ज्यादा बेहतर होता। आरोप लगा ही नहीं, हम लोगों ने ये कहा कि ये एक
पाकिस्तान के पत्रकार ने एक कॉन्फ्रेंस में एक अपने उस पे दिया है, एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू की क्या सच्चाई है ये जानकारी देनी चाहिए जी। हमने तो यही पूछा, पर जवाब में क्या आया कि एक विशेष धर्म के लोगों को सताया जा रहा है। इसमें विशेष धर्म कहां से आ गया? जी। ये बात समझ में आनी चाहिए झा साहब, आपको भी, कांग्रेस को भी। धर्म नहीं है ये बात, धार्मिक बात ही नहीं है जी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का जुड़ा हुआ प्रश्न है जी। आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब जड़ दे रहे हो, फिर उसको इमोशनल एंगल पे ले जाओगे कि धर्म को, हमारा 8 साल से एक विशेष धर्म को सताया जा रहा है। अरे साहब जवाब नहीं है तो ये बोलो ना जवाब नहीं है, जानकारी लेंगे उसके बाद जवाब देंगे। उसको ABC का आंसर XYZ क्यों देते हो? अभी राणा साहब अभी जुड़े हैं पाकिस्तान के, ये कहेंगे कि उसके वीडियो में आई नहीं ये बात जी। हमने तो सुनी नहीं 47 मिनट की वीडियो में, हमने कई डिबेट में एक एक लाइन सुनी है। तो बड़े बड़े लोगों का अपना अपना देखने का तरीका है जनाब त्रिपाठी जी, ये ऐसे ही जवाब नहीं देंगे, ये बड़ा मुश्किल जवाब देंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि पूरी जांच होनी चाहिए, यदि सच्चे हैं तो छोड़ देना चाहिए, हाथ जोड़ के हम भी माफी मांग लेंगे, और गलत है तो गलत है, इसके लिए ना ही आप विरोध करें ना ही इसका अपोज करें। चलिए दीपक जी से बात कर ले। दीपक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी एक टिप्पणी लेते हैं, फिर आपके पास फिर से आ रहे हैं। आप निश्चित तौर पे जब अवस्थी जी अपना बयान दे रहे थे तब आप काफी कुछ उत्साहित थे कुछ कहने के लिए, लेकिन मुद्दे बहुत सारे हैं। हामिद अंसारी जी पे इसलिए भी सीधे से उंगली उठाई गई है कि उन्होंने इसके पहले कई विवादास्पद बयान दे चुके हैं। मैं बता दूंगा कौन से विवादास्पद बयान दिए हैं, लेकिन उसके पहले एक श्रीवास्तव जी की टिप्पणी ले लेते हैं। श्रीवास्तव साहब जी। जी जी। उसके हवाले से जो इंटरव्यू प्रकाशित दिया गया है उसमें 2005 से 2011 तक करीब 5 बार आने का जिक्र है जी। मेरा ये कहना है कि जो अभी 10 जुलाई को जो ये जारी हुआ है यूट्यूब पर, ये जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, जैसे हामिद अंसारी ने कहा कि हम कभी नहीं मिले। देखिए सरकार के पास पूरी एजेंसी है, तमाम चीज़ें हैं। चलिए 7-8 सालों में नहीं सरकार इस मामले में खोज पाई हो, अपनी एजेंसियां हैं, लेकिन इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इंटरनल और जो है फॉरेन एंड होम अफेयर्स है। आप इनके माध्यम से जांच कराई जा सकती है। जब ये मान लीजिए त्रिपाठी जी कि ऐसे हालत में जब सरकार के पास पूरा प्रोटोकॉल है, कौन आता है कौन जाता है, सारे डिटेल होते हैं, चाहे कितने साल पुराने हो। पाकिस्तानी पत्रकार जो अपने आप को वहाँ का जासूस भी बताता है, इस मामले पर जब बयान उसकी ओर से आता है तो सरकार का गंभीर होना स्वाभाविक है, और खास करके उस व्यक्ति के बारे में जो देश के बड़े संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति हैं उस पर बैठा हुआ है। मेरा ये कहना है कि फिर भी इस मामले में बजाय इतना ज़्यादा जो है पहले ही पूरे हाय तौबा मचाने के पहले सबसे पहले सरकार को इस मामले की गंभीरता से जांच करानी चाहिए। अब जांच की बात तो अवस्थी जी भी कह रहे हैं कि जांच करानी चाहिए। नहीं कह रहे हैं, लेकिन सरकार तो जिसकी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जांच करे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये अगर मामला जो हमारे देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है, हमारी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, इस मामले में कोई भी वर्ग हो, कोई धर्म हो, समुदाय हो, वो इससे ऊपर नहीं है, देश से ऊपर। तो हमें तो इस मामले में एक ही चीज़ समझ में आता है कि जो भी घटनाक्रम हुआ है उस पर काफ़ी नज़दीक और सरकार को पूरी संवेदनशीलता से इस पर सामने आना चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस और भाजपा का, कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के ऊपर जो हमला भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हो सकता है कि इस मामले में अगर सच्चाई हो तो उसका हमला करना उचित भी होगा। लेकिन एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, अभी एक चुनाव अभी बाकी है उपराष्ट्रपति का। ऐसे समय में ये आया है, जब ऐसे समय में ये इंटरव्यू आया है जब अगला चुनाव होने वाला है। कहीं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस इस बात को सामने ला करके, हो सकता है कि कोई उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय से हो, उस पर भी असर डालने की कोशिश हो सकती है। जी बिल्कुल। श्रीवास्तव हमारे साथ पाकिस्तान से, कराची से जुड़ गए हैं राना अली जोहेब जी, मशहूर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राना जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है।
जी, राणा साहब, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा जी ने कहा है, नुसरत मिर्जा जी के बारे में भी कहा है कि वो एक यूट्यूबर्स हैं, एक जिनकी खुद की पाकिस्तान में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई अपना उनको उनके सामने कोई नुसरत जी का कोई अपना वहां महत्व नहीं है। ऐसी स्थिति में नुसरत जी ने अपनी यूट्यूब चैनल को प्रसिद्धि दिलाने के लिए इस तरह का अनर्गल बयान दे दिया है, अनर्गल बात कह दी है। पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि नुसरत मिर्जा जी वहां के किस तरह के पत्रकार हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है? बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि मेरा ताल्लुक कराची से नहीं लाहौर से है बेसिकली। सॉरी, माफ करिएगा जी। तो लाहौर में है इस समय कोई आप? ऐसा मसला नहीं। लाहौर में जी कैसा जी, मैं माहौल इस चल रहा है, वक्त मौसम कैसा चल रहा है अभी? बारिशें पिछले 2 दिन से हैं और बड़ी लगातार बड़ी जम के बरस रही हैं। जी 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 और दूसरे नंबर पे यहाँ पंजाब में जरा इलेक्शन है परसों, जी 17 सीटों पे, जी तो उसको लेके बड़ी सियासी तौर पे वो गहमा गहमी है। बहरहाल जी हम आते हैं जरा अपने आज के मौजू की तरफ। जी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नुसरत मिर्जा साहब पिछले 52 साल से जी सहाफत से मुंसलिक है। सबसे पहली बात तो ये है, जी वो पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर नौए वक्त और जंग अखबार, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े 2 अखबार हैं, जी उनमें वो कॉलम्स और आर्टिकल्स उस वक्त लिखते रहे हैं कि जब आप ये समझें कि एक कॉलम जो है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट को हिला दिया करता था। जी और खुशकिस्मती हमारी ये है कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक मामला आता है ना, जो फॉरेन पॉलिसी है और उसके बाद जो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के मामला हैं, वो उसके इन मामलात के वो एक्सपर्ट हैं जी और वो इन्हीं पे लिखते हैं। जी और रही बात उनकी क्रेडिबिलिटी की, तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी ही थी कि वो 2005 से 2011 के दरमियान में उन्होंने भारत को विजिट किया और भारत की 15 स्टेट्स का विजिट किया उन्होंने। जी और एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने विजिट किया, वो कोई किसी सरकारी ओहदे पर नहीं थे जिसकी वजह से कि वो सरकारी उन्होंने ओहदा किया। तो मेरे ख्याल है कि अब उनकी जो सहाफती क्रेडिबिलिटी है वो तो काफी अच्छे से मतलब कि हो गई होगी, समझ आ गई होगी सबको। जी अब आते हैं असल बात की तरफ, जो उनका इंटरव्यू है, जो यूट्यूब पे उन्होंने इंटरव्यू दिया। एक चीज ये है कि जो इंटरव्यू उनका लिया गया है, शकील साहब वो यूट्यूबर है, नुसरत मिर्जा साहब यूट्यूबर नहीं है। जी ठीक है, एक चीज ये भी क्लियर कर लीजिए, वो एज अ गेस्ट वहां पे उस इंटरव्यू में ज्वाइन किया हुआ था उनको। जी उन्होंने जब ये मामला आपके हिंदुस्तान मीडिया में इसको उठाया गया, तो ये 49 मिनट और कोई 42-45 सेकंड का उनका इंटरव्यू है टोटल। और मैंने ये आज के दिन में इंटरव्यू 4 दफा इंटरव्यू को बार बार रिवाइंड करके देखा है। जी मैं सिर्फ उसमें से एक स्टेटमेंट निकालना चाह रहा था, वो वाली स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इंडिया में आईएसआई के कहने पर वहां पे जासूसी की और वापस आके उन्होंने अपनी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मिलिट्री को या आईएसआई को दी। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मुझे 4 दफा इंटरव्यू बार बार रिवाइंड करके सुनने के बाद भी ये स्टेटमेंट उनकी नहीं मिली, जबकि आपको और आपके सारे मीडिया हाउसेस को वो स्टेटमेंट जो है वो सामने आ गई, उनको मिल गई उसमें। मेरी गुजारिश है आपसे, अगर आपके पास वो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने ये कन्फेस किया हो कि उन्होंने आईएसआई के लिए जासूसी की इंडिया में, तो वो अभी अभी इसी डिबेट के अंदर इसी चैनल पे चला दें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि नहीं चलेगी, क्योंकि वो है नहीं है। जी वो एक जनरल डिबेट थी और उस डिबेट के अंदर नुसरत मिर्जा साहब इंडिया की इकोनॉमी और उनकी ग्रोथ को लेकर डिस्कशन हो रही थी। जी उस इकोनॉमी और ग्रोथ पे उनसे क्वेश्चन किया गया नुसरत मिर्जा साहब से कि आप ये बताएं कि आपने हिंदुस्तान विजिट किया है, तो क्या हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा जर्नलिस्ट, कोई ऐसा एनालिस्ट या कोई ऐसा रिसर्चर मौजूद नहीं है कि जिस तेजी के साथ इंडिया तरक्की कर रहा है, जिस तेजी के साथ उनकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, हम पाकिस्तान में रह के उसको वॉच कर सकें, उसको देख सकें, उस पर डिबेट कर सकें और उनके जो तरीकाकार है उसको अपना के हम अपने मुल्क में भी वही काम कर सकें। जी जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि चूंकि मैंने इंडिया की 15 से ज्यादा रियासतें जो हैं वो विजिट की हुई हैं, मैंने वहां पे हर चीज को ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा है, तो मैंने जो अपने तजुर्बात का जो एक्सपीरियंस है, मैं जब भी वापस आता था मैं अपनी गवर्नमेंट के साथ शेयर करता था। लेकिन हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बदकिस्मती ये है कि ये उस पर अमल नहीं करते हैं। जी तो ये इस डिबेट को लेके वो इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की ग्रोथ, इंडिया का डिफेंस सिस्टम, इंडिया की सारी चीजों को लेके उन्होंने ये सारी बात की और यही चीजें उनके इंटरव्यू में आपको मिलेंगी।
जिसमें वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से गिला करते भी नजर आते हैं कि जो इनको सजेशंस दी जाती हैं, जो इनको तरीकेकार इंडिया के बताए जाते हैं, ये अपने हमसाए मुल्क से भी सीखते नहीं है। जी जिसी इन्हीं अपने विजिट्स पे उन्होंने किताबें भी लिखी, उन्होंने कॉलम्स भी लिखे। जी तो उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान जो जिक्र किया है ना, वो खुर्शीद महमूद कसूरी का किया है, जो 2011 में उस वक्त वजीर खारजा थे पाकिस्तान के। जी कि मैंने अपने वजीर खारजा के साथ डिस्कशन की, उनके साथ तजर्बात शेयर किए, ना कि उन्होंने ये कहा कि जी मुझे DGISI ने बुलाया। क्योंकि मैं आज सुबह से बात कर रहा हूँ, जो मीडिया, हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर खबर रिपोर्ट हो रही है वो ये हो रही है कि जी नुसरत मिर्जा साहब ये कह रहे हैं कि उनको ISI ने बुलाया, ISI को उन्होंने ब्रीफिंग दी, ISI को साथ उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी चीज उनके इंटरव्यू में मौजूद ही नहीं है। चलिए राणा साहब, लेकिन दो चीजें तो आ गई सामने, हम निश्चित अवस्थी साहब से भी पूछेंगे। आपने जो यथार्थ कहा है, यूट्यूबर ने, वो एक वहां के मशहूर पत्रकार रहे हैं अभी, वो हम दीपक जी से पूछेंगे। लेकिन आपने एक बात कही कि उन्होंने इंडिया की ग्रोथ, इंडिया के इकोनॉमी के बारे में उन्होंने बात की, उसके बारे में रिसर्च किया। लेकिन आपने एक बात और कही कि डिफेंस के बारे में भी उन्होंने रिसर्च किया, और उस डिफेंस को लेकर के उन्होंने अपनी सरकार, वजीर आजम या जो भी तत्कालीन मंत्री रहे होंगे, फॉरेन मिनिस्टर, उनसे उन्होंने उन सारी चीजों को शेयर की। अगर उन्होंने पाकिस्तान की केंद्र सरकार से अगर उन्होंने इस चीज शेयर की है, तो निश्चित तौर पे ये ISI को भी शेयर की गई होगी, डिफेंस की बात जहां तक है। देखिए, गुजारिश इसमें यह है कि मैं अगर नुसरत मिर्जा साहब की जगह पे अपने आप को रखूं ना, मैं इंडिया को विजिट करता हूं। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल मिसाल दे देते हैं जी मैं देखता हूं कि इंडिया के पास जो मिसाइल हैं वो पाकिस्तान से बेहतर हैं। जी मैं देखता हूं कि जो इंडिया के पास हेलीकॉप्टर हैं या उसके जहाज हैं वो पाकिस्तान से बेहतर हैं। जी तो अगर मैं वापस अपने मुल्क में आके अपनी गवर्नमेंट के साथ, या इवन दैट आपके अल्फाज ही बोल देते हैं कि अगर मैं अपनी आर्मी के साथ ये तजर्बा शेयर कर देता हूँ कि भाई मैं इंडिया गया था, मैंने देखा कि वहां पे उनका मिसाइल सिस्टम हमसे बेहतर है, मैंने ये देखा कि उनका जो सिस्टम है इकोनॉमी का, वो हमसे बेहतर है। जी तो मुझे ये बताइए, इसमें कौन सी जासूसी हो गई? मुझे इंफॉर्मेशन कैसे मिली? मुझे इंफॉर्मेशन उस तरीके से मिली क्योंकि मुझे एक्सेस दी गई। जी मैं अगर इंडिया में जाता हूँ, विजिट करता हूँ, मैं कोई स्कूल विजिट करता हूँ, कोई यूनिवर्सिटी विजिट करता हूँ, और वहां पे मुझे अच्छी चीजें मिलती हैं, मैं वो देखता हूँ कि जो हमारे पास नहीं है। जी अगर मैं वापस आके अपनी गवर्नमेंट के साथ या अपने अदारों को ये कहता हूँ कि मैं वहां पे ये चीज देख के आया हूँ, अब उनके पास बेहतर है, हमारे पास नहीं है, उसको बेहतर कर लिया जाए, जी तो इसको जासूसी का रंग कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। लेकिन इतना तो है कि हामिद अंसारी जी से वो आकर के मिले, इसका जिक्र तो उन्होंने किया है। डेफिनेटली, देखिए उन्होंने सिर्फ हामिद अंसारी का नहीं किया, उन्होंने पूरे 15 स्टेट्स के विजिट का जिक्र किया। नहीं उन्होंने अपने 4 दफा विजिट का राणा डिस्कस साहब, किया। यहाँ किया। मुद्दा विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि हामिद अंसारी जी एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पे बैठे थे, उपराष्ट्रपति थे, 10 साल उपराष्ट्रपति वो रहे हैं, और उन्होंने हामिद साहब ने कुछ इस तरह के बयान भी पूर्व में दिए हैं जो विवादित रहे हैं। जैसे राष्ट्रवाद को उन्होंने राष्ट्रवाद का जहर कह दिया, इस तरह की मुस्लिम विश्वविद्यालय में उन्होंने जिन्ना साहब की तस्वीर लगाने की तस्वीर लगवाई, इस तरह के कई वो थे, इस कारण उंगली उनकी तरफ उठ रही। तो यहां ये तय है कि उन्होंने हामिद साहब से मुलाकात की है। देखिए, वो तो ये बजाते खुद कहते हैं कि हामिद साहब के इनविटेशन पे मतलब कि मैं गया हूं, मैंने मुलाकात भी की है, ये तो वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं, इसमें तो कोई दुराहे है ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हामिद अंसारी साहब ने हमारे जर्नलिस्ट नुसरत मिर्जा साहब के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर की है, तो फिर उसका जवाब आप नुसरत मिर्जा से या पाकिस्तान से नहीं ले सकते हैं, उसका जवाब आप हामिद अंसारी से लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक साहब, अभी आपने 2 चीजें को खंडन किया कि मिले सरकार बोले अपनी जांच एजेंसी 8 साल सो रही थी, क्या हो रही थी, क्लियर हो गया। एक तो आपने कहा एक यूट्यूबर्स, वो यूट्यूबर्स नहीं है, वो गेस्ट थे, अपने यूट्यूब चैनल को चर्चित करने के लिए उन्होंने इस तरह कह दिया। राणा साहब, अगर राणा साहब हमारे साथ लाहौर से जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी उनका पूरे पाकिस्तान में नाम है, उन्होंने बता दिया कि सबसे बड़े जो अखबार जो पाकिस्तान के 2 हैं उनके वो कॉलमिस्ट हैं, उस पे वो लेख आते हैं, 52 साल से वो पत्रकारिता कर रहे हैं, हिंदुस्तान के 7 राज्यों में घूमे। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो अपने यूट्यूब चैनल को चर्चित करने के लिए इस तरह का गलत बयानबाजी कर दी? दूसरा, आपने कहा हामिद साहब
से उन्होंने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हामिद साहब से उनकी मुलाकात हुई है और हामिद साहब उपराष्ट्रपति पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद है, मैं किसी तरह की उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन आप भी जानते हैं कि यूपीए के जो सदस्य थे, यूपीए सरकार के दौरान उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया और न केवल बनाया गया, 5 साल उनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया। दीपक जी। देखिए त्रिपाठी जी, राणा जी की बातों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मान लेते हैं कि वो पाकिस्तान में बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जी। ये वही जर्नलिस्ट हैं जब पाकिस्तान में भूकंप आता है तो कहते हैं इसके पीछे अमेरिका का हाथ है, सुनामी आती है तो कहते हैं इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। ये आप किसके लिए कह रहे हैं? राणा साहब के लिए कह रहे हैं कि नुसरत साहब के लिए कह रहे हैं? नुसरत साहब के लिए, नुसरत साहब के लिए। जी। तो राणा जी इसका जवाब दे देंगे कि ये वाकई में वहाँ के ये नेम ड्रॉपर जर्नलिस्ट है। यहाँ पे भारत में एक पत्रकार थे, भारत सरकार ने उनको मंत्री बनाया, फिर मीटू में उनका नाम आता है और रिजाइन करना पड़ता है जी। तो ऐसे बड़े बड़े पत्रकार होते हैं त्रिपाठी जी। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अकबर साहब बड़े छोटे पत्रकार हैं? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी को बोल ही नहीं इशारा रहा हूँ। उन्हीं की तरफ है ना आपका? नहीं, अब जिसके तरफ हो, आप समझदार है, समझदार को इशारा काफी होता है जी। ठीक है ना। तो अगर ऐसे पत्रकार बड़े पत्रकार होते हैं तो बहुत बहुत मुबारक भाई, बहुत बधाई। लेकिन बात ये हो जाती है कि जो राणा जी ने कहा कि कोई व्यक्ति आएगा, आप अमेरिका घूम जाके आइए और वहां के कहते हैं देखिए अमेरिका की क्या सड़कें हैं, क्या ट्रैफिक सिस्टम है, तो आप तारीफ करते हैं भाई। तो अगर नुसरत मिर्जा आईएसआई के एजेंट नहीं है, जो कि राणा जी ने स्पष्ट कर दिया, तो अब भाजपा ये कह रही कि वो आईएसआई के एजेंट है, तो भाजपा जवाब दे कि भाजपा बताए। भाजपा ये नहीं कह रही आईएसआई के एजेंट है, भाजपा ये कह रही है कि वो आ रहे हैं, जिस पत्रकार से मिले, जो भी पाकिस्तान का व्यक्ति आया है उसको हामिद अंसारी साहब ने यहाँ की गोपनीयता जो है भारत की उसको शेयर की और उन्होंने जाके आईएसआई, यहाँ जरूर कह रहे हैं, उन्होंने कहा आईएसआई नहीं, उन्होंने अपनी सरकार, वजीर आजम या वो तत्कालीन जो वहाँ के मंत्री होंगे, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, उनसे शेयर की। देखिए तो ठीक है, मान लीजिए आपकी 100 बात सही है, भाजपा की सारी बात 100 बातें सही हैं, तो फिर अब राष्ट्र की बात होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, तो हम राष्ट्रीय सुरक्षा पे सारे के सारे लोग एक साथ है, चाहे आप हो चाहे हम, आप इससे एक सहमत होंगे। तो अब ये बताइए भाजपा इसमें इतनी देरी क्यों कर रही है? ये राष्ट्र की सुरक्षा ना, मैं कह रहा हूँ। फिर आप जांच करिए कि हामिद अंसारी साहब ने क्या कहा, उसको वीजा किसने दिलवाया, वो किस किस से मिला, वो मंच पे क्यों गया, किसके बुलाने पे आया। मैं तो कह रहा हूँ फिर अगर ऐसी बात है, आपको डाउट कर रहे हैं आप अपने राष्ट्रपति पे, अपने उपराष्ट्रपति पे, क्योंकि चुनावों का समय है जनाब, यहाँ पे चुनाव में पुलवामा भी हो जाता है, चुनावों में उर्री और पठानकोट भी हो जाता है जी। तो वही भाजपा है त्रिपाठी साहब जी कि पुलवामा में 300 किलोग्राम आरडीएक्स आता है, आज तक आरडीएक्स कैसे आया इस सरकार ने नहीं जवाब दिया, कोई एजेंसी ने जवाब नहीं दिया। अगर हम सवाल करते हैं तो हम देशद्रोही कहलाएंगे। ये तो आप बताइए त्रिपाठी जी, आप मुद्दे से अलग जा रहे हैं दीपक साहब। नहीं सर, मुद्दे से अलग कैसे? ये तो भाजपा तो ऐसे वो है कि एक तार खींचते हैं वो अपने आप लपेट जाते हैं, जैसे रजाई को ताकते हैं ना, तो भाजपा वही है कि भाजपा के सारे कनेक्शन है, आईएसआई के साथ भी है भाजपा, इसीलिए उनका खातिरदारी करते हैं। भाजपा का आतंकियों के साथ कनेक्शन है कि सारे इनके नेता मंत्री की फोटो आती है, पकड़े जाते हैं। अब आप ये बताइए, लिंचिंग की बात करते हैं, लोगों के, हिंदुओं की बात, मारे जाने की बात करते हैं, क्योंकि मैं टॉपिक से नहीं हटना चाहूंगा। दीपक जी टॉपिक पे आ जाएं, विषय पे हम आ जाएं। मैं एक सवाल और आपसे करता हूं, हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं, रविंदर सचदेव जी आ गए हैं, अवस्थी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बड़ा संक्षेप में उत्तर चाहेंगे दीपक जी आपसे। चूंकि हामिद साहब के ऐसे कई विवादित बयान शुरू में आ चुके, इस देश में असुरक्षा का माहौल है, राष्ट्रवाद को जहर बताया, जिस विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे वहां जिन्ना जी की तस्वीर लगवा देना, इस तरह के कई ऐसे बयान उनके थे जिसके कारण सीधे उंगली उनकी तरफ उठ रही है। देखिए दो चीजें हैं, एक देश जो है ना धर्म से नहीं चलता है जी, और आज धर्म खतरे में है और आज हिंदुत्व खतरे में है जी। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा धर्म खतरे में है, कौन सा हिंदुत्व खतरे में? ये भाजपा का हिंदुत्व खतरे में है या सनातन धर्म खतरे में है? ये देश को बताइए ना आप। पहले आप लोगों को डराते थे महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी, आज डराते हो हिंदुत्व के नाम पे। तो न हिंदुत्व खतरे में है, न राष्ट्रवाद खतरे में है, लेकिन अतिवाद से देश को खतरा है, ये आपको समझना पड़ेगा। चाहे वो राष्ट्रवाद का अतिवाद हो,
चाहे धर्म का अतिवाद हो, चल। तो राष्ट्रवाद कुछ है ही नहीं। दीपक यहाँ जी, का बच्चा बच्चा पैदा होता है, भोपाल में बैठे हैं, जी चाह नहीं मैं सुरवालाओं के गहनों में गूथा जाऊं, एक कविता तो आपने सुनी होगी जी ना बिल्कुल त्रिपाठी जी? बिल्कुल सुनी है। तो राष्ट्रवाद तो हम सभी से सीखते हैं। वो चाह ये है कि हम उस पथ पे हम बिछा दिए जहां जहां उस वीर पथ पे गति बिछा दिए वीर, जाए, वीर लोग बिल्कुल। हों। तो ये भाजपा से द्वारा और आरएसएस के द्वारा जो क्रिएटेड राष्ट्रवाद है, उस पर हम नहीं चलेंगे। और उस पर अगर हम नहीं चलेंगे तो अवस्थी जी हमको देशद्रोही और गद्दार कहेंगे, और आप नहीं चलेंगे तो आपको भी कहेंगे। जी जी जी, चलिए आप अवस्थी जी आपके हमें पास तो आ रहा हूँ। बहुत मार्शल सारे सवाल हैं, उत्तर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे विदेश मामलों के जानकार हैं रोविंदर सचदेवा जी। सचदेवा साहब, अभी थोड़ा सा आप नहीं सुन पाए होंगे, हमारे साथ लाहौर से हमारे वरिष्ठ पत्रकार राणा साहब भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि हाँ, नुसरत जी गए थे, हामिद साहब से भी मिले। इसके पहले ये हुआ कि हामिद साहब से मिले या नहीं मिले, इस बात पे बहस चलती रही। उन्होंने कहा कि मिले, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहीं नहीं कहा कि हमने आईएसआई को अपनी जो भी जानकारी साझा की। उन्होंने ये चीज बताई कि उन्होंने अपने तत्कालीन वजीर आजम और वहां के जो तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर रहे होंगे उनको जरूर बताया। ये बात भी आई कि डिफेंस से संबंधित माने भले ही अच्छा हो कि हमें क्या कमी है, वहां क्या अच्छाई है, ये सारी बातें, लेकिन जब कोई विदेश से आता है और यहाँ एक बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति से भी मिलता है, खासकर पाकिस्तान से, तो इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय में तो होती होगी, या किस तरह से जानकारी दी जाती है, आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल होती होगी, बिल्कुल प्रोसेस है। अगर ऑफिशियल सरकारी फंक्शन है और इनवाइट करा गया है जी, बात तो इनविटेशन जैसे भी गया है, ठीक है, राइट। और एमईए द्वारा खासकर ऐसे पता है कई बार बहुत नहीं होता है, बहुत आते रहते हैं, जाते करते रहते हैं, बट मेरे विचार से पाकिस्तान को लेकर के डेफिनेटली ज्यादा स्क्रीनिंग होती है कि किस तरह के इंडिविजुअल हैं, कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ आ रहे हैं और तो ओके है कि नहीं है। पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर के या कहीं के पाकिस्तान के मामले में स्पेशल केस है, आई वुड से। अदरवाइज जनरली बहुत बार होता है अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होती है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की या किसी की, उसमें बहुत लोग आते हैं, उसमें हर एक में एमईए को इतना एमईए का रहता है कुछ, पर जरूरी नहीं है कि, डिपेंड करता है किस तरह का ऑर्गेनाइज्ड इवेंट या फंक्शन है, राइट। क्योंकि एमईए भी हमारी मतलब हर चीज के पीछे थोड़ी भागती रहती है, एमईए के भी अलग अपने भी काम भी होते हैं, बट एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, आई थिंक एमईए डेफिनेटली करती है और देखती है कि कौन आ रहा है, या इनफैक्ट इवन कौन जा भी रहा है पाकिस्तान, और उसके एंटीसीडेंट्स क्या हैं। मेरा बिग पिक्चर व्यू इस केस में है कि मामला इतना उछल गया और बड़े गंभीर चार्ज, ये कोई मतलब केवल रेटोरिक और डिबेट नहीं है ब्राउनी पॉइंट्स की कि हमारी और आपकी या कुछ, अगर इतने गंभीर पॉइंट्स हैं, पर चैलेंज उसमें एक, तो इसमें मानो एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप करो, बट उसमें चैलेंज ये होगा कि इंक्वायरी कमेटी है उसकी क्रेडिबिलिटी, जैसी इंक्वायरी कमेटी को ठीक है इन्वेस्टिगेट करे कि क्या था पूरा, ये तो निकाल के 6 महीने लगे, 9 महीने, गंभीर चार्ज है, ये हल्के फुल्की बात नहीं हो रही है जी, राइट जी जी। तो बट उसका चैलेंज ये होगा कि जो उस कमेटी में हो, जो इंक्वायर करे, वो क्रेडिबल, न्यूट्रल हो, कोई एक दूसरे को ना बीजेपी कह सके कि ये तो मतलब वैसे हैं, और ना कांग्रेस के बीजेपी वाले हैं, या कोई भी किसी की आइडियोलॉजी या किसी के न्यूट्रल अगर हमें दिखते हैं, एक तरह से आप कहें जैसे ओम्बड्समैन, एक शब्द का ओम्बड्समैन, आप मीडिया के लोग सब, राइट, और एटलीस्ट मैं थोड़ा बहुत मैं आ जाता हूँ, बट आप लोग मीडिया में एक शब्द होता है ओम्बड्समैन, राइट। तो एक ओम्बड्समैन द्वारा इंक्वायरी व्हाई नॉट बनती है, क्योंकि इस मामले को रेस्ट करना चाहिए। ये गलत बात है, ऐसी बातें उठती रहेंगी, चलती रहेंगी, और इनका मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये तो हो गया, आपने किसी ने मिट्टी एक ने फेंकी, दूसरे ने फेंकी, हाँ का ना का, तो भारत की जनता तो कंफ्यूजन में रहेगी नहीं कि असलियत क्या थी। इन अ सेंस द पीपल नीड टू नो द ट्रूथ। अगर इतने हाई ऑफिस में ऐसा हो रहा था कि वो जानबूझ के शेयर कर रहा था वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद पाकिस्तानी एलिमेंट, जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस के साथ एसोसिएटेड थे, तो ये तो गंभीर मामला है ना, इस पे हमें क्लोजर चाहिए।
जी में क्लोजर चाहिए, बट वो क्लोजर कैसे आएगा? जस्ट स्टेटमेंट्स बाय वन स्पोक्सपर्सन, अदर स्पोक्सपर्सन, ये वो नहीं आएगा। क्लोजर तो लॉजिकली जितना हो सके आएगा। एक कोई क्रेडिबल कमेटी हो, क्विकली कॉन्स्टिट्यूट हो, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करे। दैट्स वुड बी माय टेक। कि ये जब उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कहीं कि मैंने वहाँ के पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी को मैंने कोई जानकारी दी, ये कहीं नहीं आया जो अपने यहाँ हिंदुस्तान में इस समय चर्चा का विषय है। राणा साहब ने बहुत सही कहा, जाने माने पत्रकार, उन्होंने कहा कि मैंने कई बार उस इंटरव्यू को मैंने देखा लेकिन ये नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर मैंने वहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की ग्रोथ, यहाँ के डिफेंस सिस्टम, इन सब के बारे में उन्होंने समझा और अपने वहाँ के जो संबंधित सरकार में बैठे लोग हैं उनसे साझा की। अगर उनसे साझा की है तो आप भी जानते होंगे निश्चित तौर पर आईएसआई के पास भी ये जानकारी गई होगी। ये सही बात है कि नहीं सचदेव साहब? ये चीजें अलग अलग होती हैं। जी हो सकता है जो बंदा ठीक है उसने बात करी और हमीद अंसारी ने जो भी कहा वो ऑलरेडी पब्लिक इंफॉर्मेशन है, उन्होंने ओवरऑल डिस्कस कर दिया होगा। जी ओके, अब उस बंदे ने जाकर के वहां एक स्पेशल रिपोर्ट बना के अपनी इंटेलिजेंस को दी कि भाई देखो, मैं तो आपके लिए खास इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ, हॉर्सेस माउथ इन द सेंस कि एक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ये काम मैं आपके लिए लाकर दे रहा हूँ। तो हो सकता है वो बंदा अपने नंबर बना रहा है वहां पे, राइट? तो बात ये है कि ऐसी जो इंटरेक्शंस होती हैं इसमें लीडर्स ओवरऑल बात करते हैं। ऑडियंस में 10 लोगों, 20 हो, 50 हो, 100, किसी ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आंसर दिया ओवरऑल, राइट? उस ओवरऑल आंसर को इस शख्स ने अपनी एक रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट बना ली और वापस आके पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को दे दिया ताकि देखो मैं वहां गया था और ये रही मेरी रिपोर्ट। जबकि वो जो हमीद अंसारी ने कहा होगा, हो सकता है वो पब्लिक डोमेन में वो वैसे ही कहते हो, पब्लिक डोमेन में वो नॉलेज वैसे ही हो। ये भी है ना कि ओपन पब्लिक में वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, उनके जो व्यूज है उसके बात अलग है कि उनके क्या व्यूज है। ठीक है, उनके व्यूज है डेमोक्रेसी में या जो भी थी, उनके व्यूज है, उन्होंने रखे, वो पहले भी रखते हैं, आगे भी रखते हैं। उनके व्यूज आप गूगल कीजिएगा, मिल जाएंगे किसी, राइट? जी पर इस इंसान ने क्या करा, इसने शायद, आई डोंट नो, इसने रिपोर्ट बनाई, मैं गया उनसे मिला, उस कॉन्फ्रेंस में मैं था, वहां उसने ये कहा तो ये रही मेरी स्पेशल रिपोर्ट। हो सकता है उसने वो करा, पर उस रिपोर्ट में क्या इंफॉर्मेशन थी जो कि वुड बी टिपिकल पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन मेरे विचार से। बट एट द सेम टाइम अगर वो क्लेम कर रहा है, ऐसा है कि मेरे को कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन मिली, इसको क्या कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन मिली? बात ये है ना कि अब जो अलग से कमरे में बिठा के 10 मिनट इन्हें कुछ अलग बताया स्पेशल, क्या वो करा? ये जांच का तो विषय इस है, ये जांच का विषय, जांच का, पर ये जांच बड़ी चैलेंजिंग हो जाएगी। आप कैसे कर लेंगे? वो बंदा पाकिस्तान का सिटीजन है, वो आपसे, आपको क्या बताए उसकी मर्जी है, ठीक है ना? आपको क्या, ये तो हामिद साहब ही बताएंगे ना, ये तो हामिद साहब बताएंगे। ये तो हामिद साहब ने तो कुछ तो बता दिया है जी, उन्होंने तो ये तक कहा है कि मैं जानता तक नहीं उसको। तो यू हैव टू टेक इट, उनको, आपको उनके वर्ड पे लेना पड़ेगा। भाई एक्स वाइस प्रेसिडेंट है देश के, जी अगर उन्होंने कहा नहीं जानते तो ठीक है, वही ओके, एटलीस्ट इतना कर लो, 50% इंडिया के अंदर इंक्वायरी कर लो। उन्होंने कहा मैं इसको जानता नहीं हूं, तो ठीक है, इंक्वायरी करो विद इन इंडिया की हमीद अंसारी इस इंसान को पहले जानते थे कि नहीं जानते थे। वन, ओके, दैट्स वन, एटलीस्ट वो निकल आएगा। उन्होंने कहा नहीं जानता था तो झूठ हो जाएगा, भैया जानते थे आप पहले से। जी और दूसरी बात, भारत में ही हुई ये मीटिंग्स या जो भी गैदरिंग हुई, इस गैदरिंग में क्या हुआ था, उसमें तो भारतीय लोग ही थे या फॉरेन के जो भी थे, पर इंडियन से पूछो भैया क्या रहा एग्जैक्ट, एक प्रॉपर, जैसे आई मीन इन अ सेंस, जी अमेरिका में इस समय जनवरी 6 कैपिटल हिल की हेयरिंग चल रही है, जनवरी 6 को कैपिटल हिल के आ गए, ओके, नुक्ता चीनी करके इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, राइट? जी ठीक है, इंडिया के अंदर वो करो और ये सारे डिबेट साइड में करो, 6 महीने के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो और लाओ सामने, जी बिल्कुल सही। क्योंकि सीरियस मैटर है। बट एट द सेम टाइम इस मैटर को जी हमें हल्के या पॉलिटिकल पॉइंट्स के लिए नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट माय सबमिशन इज। जी अवस्थी साहब, दीपक जी ने बहुत सारे अंतर दिया, राणा साहब ने बता दिया, लेकिन ये बात कहां से आप लोगों को आ गई? क्या आईएसआई से उन्होंने साझा की? देखिए, दो चीजें हैं। जी जो उनका इंटरव्यू है वो बिल्कुल ओपन पब्लिक डोमेन में है, और वो 5 बार पाकिस्तान से भारत में आते हैं
पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं उसकी जानकारी लेने के लिए 3 जगह से ज्यादा विजिट नहीं कर सकते हैं, 15 रियासतों की विजिट किया हुआ है। जी हामिद अंसारी साहब कहते हैं कि हम जानते नहीं, हम कभी मिले नहीं, उनकी फोटो उनके साथ है। नहीं, वो तो अभी राणा और साहब ने भी वहाँ कह पे- दिया, राणा साहब ने भी कह दिया, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हम उनसे मुलाकात की है हमने। मैं वही कह रहा हूँ। उसके बाद जो नुसरत मिर्जा साहब हैं, वो जिस मीटिंग की फोटो दिखाई जा रही है उसमें वो मुख्य मंच पर बैठे हुए हैं। जी उसके बाद अधीश अग्रवाला साहब का क्या स्टेटमेंट है कि किस तरीके से अशोक दीवान साहब जो सेक्रेटरी वीपी सेक्रेटरीट के थे, उन्होंने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि इनको बुलाया जाए। अरे साहब, हम तो कह क्या रहे हैं, रविंद्र सचदेवा जी ने बहुत सही बात कही कि बड़ा सेंसिटिव विषय है ये। जी और हमने भी क्या बात कही कि जानकारी लीजिए, इसकी चेकिंग होनी चाहिए, इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति आया था, क्या क्या इंफॉर्मेशन लेके गया। और पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं, एक रिपोर्ट, नॉर्मल रिपोर्ट बनाने के लिए उसको 5 बार आना पड़ा। जी और मैं तो यही कह रहा हूं कि चेक करा लेना चाहिए। पर जवाब क्या हो रहा है कांग्रेस की ओर से कि एक विशेष धर्म के लोगों को सताया जा रहा है, 8 साल हो गए। प्रश्न एक पूछा जाता है, जवाब आप भी देते हो, और हर प्रश्न के जवाब पर आप इमोशनल हो जाते हो। ये कैसे चलेगा? जी यहाँ पर आके राहुल गांधी जी कहते हैं हाँ देश का विषय है, हम जांच कराना चाहिए और भारत सरकार को जांच कराना चाहिए। और यदि कोई बात आई है तो जांच कराने में क्यों दिक्कत है? लेकिन अवस्थी जी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अवस्थी साहब, जी हो, चाहे त्रिपाठी जी हो, चाहे महसूस क्यों ना हो। अवस्थी साहब, जिसकी गलती है। अवस्थी साहब मेरी बात सुन, नुसरत मिर्जा साहब ने ये इस तरह नहीं कहा कि मुझे हामिद जी ने बहुत गोपनीय जानकारियां दी जिसको मैंने आकर के यहाँ सरकार या आईएसआई से मैंने साझा की, इस तरह का उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि हमको जानकारियां दिया। जी क्या जानकारियां दिया? जी और डिफेंस से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी जानकारी थी जो पब्लिक डोमेन में थी और अंसारी साहब ने चुपचाप दे दी? जैसा कि राणा साहब ने कहा, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दी, यहाँ की किस तरह से ग्रोथ हो रही है, किस तरह प्रगति हो रही है, इसकी जानकारी दी। ये हो सकता है ना? इसको जानकारी लेने के लिए पूरे भारत में आने की जरूरत नहीं, 5 बार। जी और वो खुद कह रहे हैं कि मैं आया, मैंने स्पाई की तरह काम किया है। जी पता नहीं क्यों नहीं राणा साहब को समझ में आ रहा उस वीडियो में, उसमें साफ साफ लिखा गया है, उन्होंने बोला है कि हमने इंफॉर्मेशन ली और हमने इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की सरकारों को दिया है, जी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दिया है। अब राणा साहब को समझ में नहीं आ रहा। इसके पहले भी एक चैनल पे डिबेट पे मैंने उनको ये बात कही कि आपका पर्सपेक्टिव एक तरीके से देखने का है, आप उसको नॉर्मल मीटिंग कर रहे हो, और हो सकता है नॉर्मल मीटिंग हो। जी हम तो उसी की जांच कह रहे हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्या दी है। कल तक तो वो ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि हमारी मुलाकात भी हुई है। जी फिर उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि अधीश अग्रवाल साहब ने इन्वाइट किया था, वो बीजेपी के पीएम मोदी के को-ऑथर है। तब उन्होंने जवाब दिया कि हमने नहीं बुलाया था, ना वो आए थे, ना पहुंचे थे। तो ये जो प्रश्न आ रहे हैं त्रिपाठी जी, इसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। दीपक झा जी को, कांग्रेस को इस बातों को इमोशनल नहीं कन्वर्ट करना चाहिए। जी मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इसमें क्या अवस्थी जी, आप राणा साहब से कोई सवाल खड़ा कर रहे थे, एक बार फिर कहिए कि राणा साहब हमारे साथ बैठे हैं अभी, क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप? राणा साहब, आपके इसके पहले भी एक डिबेट में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। जी उन्होंने इस पूरे मुद्दे को जी हमारे भारत में ये दिखाया जा रहा है कि वो एक आईटीआई जनरल आदमी है, वो 8 साल से गायब है, सोशल मीडिया पे नहीं है, ऐसा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं है। अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने ये सब किया है। क्या ऐसे व्यक्ति है क्या वो, जिनकी पाकिस्तान के अंदर कोई वैल्यू ना हो? नहीं, उन्होंने कह दिया कि बहुत वहां के, अभी बताया आपके चैनल पे, वो बड़े समझदार वो है। जी दूसरी चीज जो उन्होंने एक बात कही कि हम जाके उनसे मिले, और कई बार मिले, और कई बार उनके इन्विटेशन में गए, कई बार। जी उसको यदि राष्ट्रपति कहे, राष्ट्रपति के हम जानते नहीं है, तो गलत बात है। जी फिर उनसे जब पूछा गया तो कहते हैं ये एमईए का काम है। तो एमईए किसकी थी? कांग्रेस की। ये राणा साहब से सवाल नहीं हुआ, राणा साहब से आपने एक सवाल खड़ा किया है। नहीं, राणा साहब ने वो देखा ही नहीं वीडियो ठीक से। राणा साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा,
उन्होंने कहा है कि सेंसिटिव मामले के विषय उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, जो हमने पाकिस्तान की सरकार को दिया। जी राणा साहब अवस्थी जी, एक मिनट राणा साहब से पूछ लेते हैं। राणा साहब, उन्होंने कहा कि आपने वीडियो को सही ढंग से नहीं देखा। उन्होंने कहा कि सेंसिटिव जो मामले हैं, बहुत संवेदनशील मामले हैं, वो हामिद साहब ने उनके साथ शेयर किया और उन्होंने वहां की सरकार को दिया। क्या सही है? मैंने आपसे ये पहले बिल्कुल आपके चैनल से पहले जी न्यूज पे लाइव थे, और ये जो ऑनरेबल आपके गेस्ट हैं बीजेपी से, ये भी हमारे साथ पैनल पे मौजूद थे जी। तो मैंने वहां पे भी उनको यही कहा था, देखें गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी ये की और आप भी बताया कि 4 दफा, एक दफा नहीं 4 दफा इस चैनल पे बैठने से पहले भी, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ, हो सकता है आपके पास वो कोई हो वीडियो हो या जो आपके पास इंटरव्यू हो वो कहीं पे कोई एडिटेड ना हो, लेकिन मैं आपको जेन्युइन लिंक भेज देता हूँ, उसमें आप छोड़ दें सब पैनल जी। जर्नलिस्ट होने के नाते आप उसको देखिए। 49 मिनट्स का, तकरीबन 50 मिनट बनते हैं उसके इंटरव्यू के। इशू ये है कि वो जो नुसरत मिर्जा साहब हैं, वो पिछले 50, 51, 52 सालों से सिर्फ और सिर्फ जो खित्ते, जो एशिया के स्ट्रेटेजिक मामला हैं, वो उस पर लिखते आए हैं। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने इंडिया के ये कहते हैं जी एक बंदा 3 रियासतों में नहीं विजिट नहीं कर सकता, उनको 5 रियासतों का कैसा 15 उसने कैसे रियासतें विजिट कर ली। तो पहले तो मैं इनकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि उन्होंने सिर्फ एक ही दफा, यानी कि एक इवेंट में उन्होंने 7 रियासतों का उनको वीजा दिया गया, और वो वीजा उन्होंने पाकिस्तान में बैठ के खुद से स्टैंप नहीं लगाई, उनको इंडिया ने वीजा अलाउ किया तो उनको मिला। ठीक है, इस एक चीज। दूसरा, ये सारे विजिट जो 15 रियासतें हैं ना, वो उन्होंने एक ही दफा में विजिट नहीं की हैं, उन्होंने तकरीबन 6 सालों में डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइम में आके जमा किए, उसको विजिट किया। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं ना कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसका उन्होंने कहा जी वो हमने गवर्नमेंट को दी, तो ये आप पता लगाइए कि वो जिस वक्त में वो पाकिस्तान से इंडिया में विजिट कर रहे थे, उस वक्त इंडिया में क्या हालात थे। मतलब ये कि उस वक्त इंडिया में क्या कोई ऐसी तहरीकें चल रही थी, क्या कोई सेपरेटिस्ट जो एक्टिव ग्रुप हैं वो एक्टिव थे यहाँ पे इंडिया में, कि जिनको नुसरत बाजवा साहब को क्लोजली आपके मुल्क में आके देखने का मौका मिल गया। हो सकता है उन्होंने वो डिस्कस किया हो वहां पे जाके कि जी मैंने देखा है जी वहां पे इतने लोग, इतने रियासतें जो है वो इंडिया से अलग होने की, ये कब से खालिस्तान की तहरीक चल रही है, कब से मामला चल रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि उनके जो विजिट्स है ना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, थोड़े से 2-4 पॉइंट्स दे देता हूँ जो आप अपनी अगर जानकारी की कमेटी उठाएंगे ना, उनको ये कह दीजिएगा कि जब उन्होंने जिस साल में, जिस मंथ में, जिन डेज में उन्होंने इंडिया को विजिट किया, आप ये देखिए कि उस वक्त इंडिया में हालात क्या थे इंडिया के अंदर इटसेल्फ। उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि भाई उन्होंने क्या जाके बात वहां पे डिस्कस की होगी। सेकेंडली, मेरी नजर में एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होने के नाते मेरी नजर में ये इशू तो बनाने के काबिल ही नहीं था। अगर आपकी बात पे आ जाए ना कि वो एक यूट्यूबर हैं, तो फिर आपके ही अल्फाज पे आपके हिंदुस्तान मीडिया ने जितनी उनको पब्लिसिटी दे दी है, मेरा ख्याल से शायद किसी नेशनल टीवी पे बैठे किसी गेस्ट को भी नहीं मिलती। जी, ये तो दीपक जी ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने यूट्यूबर कहा है, नेता बीजेपी ने नहीं कहा, अवस्थी जी ने नहीं कहा, दीपक जी ने कहा कि यूट्यूबर हैं, और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को चर्चित करने के लिए उन्होंने इस तरह से कह दिया। वो आपने खंडन कर ही दिया, आपने सारी स्थिति बता दी कि नुसरत जी के वहां क्या पत्रकारिता जगत में उनका क्या स्थान वो रखते हैं, ये आपने बता दिया है। खैर हमारे पास समय भी कम है, अवस्थी जी बहुत संक्षेप में कुछ बोलना चाहें? एक हिंदुस्तान के एक बड़े न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है एक लाइन में, मिर्जा हैज क्लेम्ड दैट ही हैज विजिटेड इंडिया 5 times ड्यूरिंग द यूपीए रूल एंड पास्ड ऑन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्टेड हियर टू हिज कंट्रीज स्पाई एजेंसी ISI। इसका मतलब क्या होता है राणा साहब? आपको कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि आपका आदमी है वो स्पाई हो ही नहीं सकता, पत्रकार स्पाई हो नहीं सकता। आप इस क्लेम को चला रहे सुबह से लेकर शाम तक, और मैं आपको कह रहा हूँ आपको समझ में नहीं आता। अवस्थी जी भाईजान मेरी बात सुने, मेरी बात सुने भाईजान, मेरी बात सुने। नहीं स्पाई था। चलिए अवस्थी जी, समझ में नहीं आ रहा ये बात।
अवस्थी जी, यहाँ के अखबार ने कुछ लिख दिया, उसको ऑथेंटिक कैसे मान सकते हैं कि नहीं उन्होंने सही लिखा? मेरी गुजारिश सुने जी भाईजान, मेरी बात सुने। आपके अखबार ने जो लिखा, उन्होंने रेफरेंस दिया उस यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू का। जी मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप लिखे को छोड़ें, आप इंटरव्यू देखें, चलिए आपको समझ आ जाएगी। चलिए, हमारा समय समाप्त हो रहा है अवस्थी साहब, समय समाप्त हो रहा है। श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, अंतिम टिप्पणी उनसे ले लेते हैं। श्रीवास्तव साहब, बहस आपने सब सुन ली, दूध का दूध पानी का पानी हो गया यहाँ सब कुछ लगभग, मुझे लग रहा है। अब आपको क्या लग रहा है? ये जांच का विषय है आगे, और जांच जब होगी, जांच के परिणाम आएंगे। हमारे सचदेवा साहब ने कहा कि इसको क्लोज करे, क्लोजर रिपोर्ट जब तक, क्लोजर रिपोर्ट तभी आएगी जब इसकी पूरी तरह से जांच होगी। जांच होने के बाद एजेंसी अपनी रिपोर्ट्स देगी, उसके बाद ही आएगी और निष्पक्ष जांच हो। इस देश में बहुत सारी जांच कमेटियां गठित हो गई, बहुत सारे अभी तक परिणाम अभी तक नहीं आया, सालों बीत गए हैं। जी मेरा सिर्फ ये कहना, सचदेवा साहब ने बड़ी अच्छी बात कहा कि कोई निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए। जी और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इस पर देरी भी नहीं होनी चाहिए। और यदि सरकार को लगता है कि हामिद अंसारी कुछ छुपा रहे हैं तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए। जो इंटरव्यू है, आप देखिए 2 देशों का मामला है, अगर जांच करते हैं तो एक दूसरे देश में है और एक अपने देश में है, और वो भी पूर्व जो है उपराष्ट्रपति हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर पूरे मद्देनज़र देखा जाए तो बजाय इनको बहस के, सबसे पहले सरकार को संवेदनशीलता के साथ इस मामले को गंभीरता से जांच करनी चाहिए, और इस पर जो है सरकार किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे, न कि इस तरह से कि हामिद अंसारी इसलिए टारगेटेड हों कि किसी विशेष धर्म से हैं, जाति से हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। वो उनके विवादास्पद बयान टारगेटेड हो सकते हैं, लेकिन धर्म के कारण टारगेटेड होंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। बयान तो रोज आए दिन आते रहते हैं जी, और लोग टारगेट करते रहते हैं, लेकिन ये मामला कुछ उन सारे बयानों से अलग है, और इस पर विशेष रूप से जो है सरकार को सोचना चाहिए। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सचदेव साहब आपका, दीपक जी आपका, अवस्थी जी आपका, और राणा साहब आपका। फिर मिलेंगे और अगर दूसरे मुद्दे पे चर्चा हुई तो फिर चर्चा करेंगे। श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। तो पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है, और हामिद अंसारी ने सफाई में जो कुछ कहा है वो कितना सच है, इस पर सवाल ही सवाल है। लेकिन एक बात तो है कि ये मुद्दा गंभीर है, क्योंकि देश से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि इस मामले की पड़ताल होना चाहिए। वहीं सियासी दलों को भी इस मामले में जांच पड़ताल से पहले कुछ बोलना या आरोप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी जब बात निकली है तो ये कितनी दूर तक जाएगी? क्या बीजेपी इसे अगले 1.5 साल के दौरान कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 में भी बड़े मुद्दे के रूप में बुलाएगी? यह समय के साथ ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता ही, नमस्कार।